जानते हो तहज्जुद में कितनी ताकत है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत, अल्लाह का लाडला बनने की ताकत। इतने मजबूत हथियार को उठा लोगे तो दुनिया की हर जंग फतह कर लोगे। टूटे दिल तहज्जुद में जुड़ते हैं, बिखरे वजूद यहाँ आकर संभलते हैं। तुम तहज्जुद खुद नहीं पढ़ते, तुम्हें वहाँ अर्श से बुलावा आता है, जो हर एक को नसीब नहीं होता। यहाँ तो टूटे हुए लोग सुकून पाते हैं, और जो ख्याल भी आ जाए वो भी कबूल होता है। तो फिर दुआ क्या चीज़ है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वो तहज्जुद की दुआ हो या किसी फ़र्ज नमाज की, फिर वो हंसकर मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वो किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की। जो काफिर को भी खाली हाथ नहीं लौटाता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है। वो अल्लाह जो रात के अंधेरे में एक गहरे पत्थर के नीचे छोटी सी चूंटी के बारे में भी बाखबर है, तो तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है वो रब इससे वाकिफ नहीं। और जितना तुम सब्र करोगे इतना ही तुम्हें अजर मिलेगा। मायूसी से ही यकीन की तरफ आकर तुम्हें तुम्हारा रब मिलेगा। जिस दुआ ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा दी, कैसे मुमकिन है कि वो दुआ रद्द हो जाए। फिर अल्लाह ऐसे बंदे को कैसे खाली हाथ और तड़पता छोड़ सकता है, जिसने हर हाल में भरोसा रखा हो, कभी ना उम्मीद ना हुआ हो और दुआ जारी रखी हो। कबूलियत का वक्त तो कभी भी हो सकता है, फिर चाहे वो अगली घड़ी ही क्यों ना हो। अगर आप सच में अल्लाह से कुछ चाहते हैं तो तहज्जुद पढ़ें। यह दुआ करने का बाबरकत वक्त और कबूलियत की घड़ी होती है। इबादत के लिए रातों का जागना किसी नुस्खे से नहीं होता। तकिए के नीचे मौत को रखा करो, मौत को साथ लेकर सोया करो। मौत अपने सरहाने के साथ हो तो फिर नींद नहीं आएगी, फिर जागना ही जागना हो जाएगा। अलार्म से इंसान नहीं जागता, बल्कि किसी ख्याल की ताकत से जागता है। कोई ख्याल होता है जो उसे जगाता है। इस जिंदगी के छूट जाने का ख्याल हो तब इंसान जागता है। जिंदगी के फानी होने का एहसास का नाम ही जागना है। जागना कहते ही इसको है, जो जाग गया इसको पता चल गया कि जिंदगी फानी है। इसलिए जिसको जिंदगी के फानी होने की वारदात ना हो वो जाग नहीं सकता। जिसको ये यकीन हो जाए कि ये सब फानी है और ये वारदात शुरू हो जाए कि मैंने अगला लम्हा नहीं देखना और ये मेरा लास्ट मोमेंट है, तो इसको नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रात की इबादत अफजल है। जिसकी रात बेदार हो जाए उसका नसीब जाग उठता है। क्या आपको मालूम है कि फ़र्ज नमाजों और तहज्जुद में क्या फ़र्क है। फ़र्ज नमाजों के लिए इंसान मनादी यानी अजान देता है, जबकि तहज्जुद के लिए अल्लाह ताला मनादी देता है। फ़र्ज नमाज के लिए निदा यानी अजान को तमाम इंसान सुनते हैं, जबकि तहज्जुद की निदा को बाज़ खुशकिस्मत इंसान सुनते हैं। फ़र्ज नमाजों को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जबकि तहज्जुद को अल्लाह ताला के ख़ास बंदे पढ़ते हैं। फ़र्ज नमाज की पुकार है हय्या अलस सलात यानी नमाज की तरफ आओ, जबकि तहज्जुद के लिए पुकार है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको अता करूं। या अल्लाह हमें तहज्जुद की मोहब्बत और उसे पढ़ने की तौफीक अता फरमा, आमीन। जब कबूलियत के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब भी एक राह होती है तहज्जुद की, जहाँ कबूलियत लाजिम हो जाती है। जब तुम सुकून की तलाश में दर दर भटक रहे होते हो ना, तब वो रब तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून लौटाने के लिए तहज्जुद की राह दिखाता है। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं ना, तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और तबीरें कुन में बदल जाते हैं। तहज्जुद इतनी कीमती है कि अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही ना पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। कभी कभी इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है। रात के आखिरी पहर तन्हाई में तहज्जुद के सजदे में आंसुओं से अल्लाह से बातें करना होता है और दिल हल्का हो जाता है। तो अगर दर्द रात पर सोने नहीं देता तो जान लो कि वो मुंतज़िर है तुम्हारा, अभी भी उसको इंतज़ार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो सब हो सकता है जो तुम चाहते हो, अभी भी वो सब मिल सकता है
जो तुम मांगते हो। अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है, अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुकद्दर पर भारी है। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है, फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है, वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। जिस कहानी की वजह से तुम तहज्जुद तक पहुंच जाओ, उस कहानी को अल्लाह पाक कैसे अधूरा छोड़ सकता है। बेशक। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफियत से रखे। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम नेक दिली हाजात को पूरा करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।